टॉपिक है जेंडर। जेंडर क्या होता है? जेंडर हमारे समाज द्वारा निर्धारित लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव है। ये भेदभाव कोई जानबूझकर करता है तो किसी की ये आदत बन गई होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, देवभूमि उत्तराखंड के कई गांवों की मीटिंग में, बैठकों में आप लोग देख सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी गांव में मीटिंग होती है तो पहली बात तो मीटिंग में पुरुष वर्ग जिनके घर में होता है, पुरुष वर्ग बैठक में प्रतिभाग करते हैं। जिनके पुरुष वर्ग घर में नहीं होंगे तो महिलाएं बैठक में प्रतिभाग करती हैं। पहला तो ये आ गया। दूसरी बात, मीटिंग में भी आप कहीं पर भी देखेंगे थोड़ी कुर्सियां, कुछ बेंच और चटाई और दरी आदि की व्यवस्था होती है। तो उसमें जो किसी पद पर हैं वो महिलाएं तो आगे से बैठती हैं, अच्छी बात है, बैठना भी चाहिए। और जो पुरुष वर्ग है उन लोगों के लिए कुर्सी और बेंच की व्यवस्था होती है, वो लोग कुर्सी और बेंच में बैठते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पुरुषों के लिए व्यवस्था होती है, व्यवस्था वैसे महिलाओं के लिए भी होती है, महिलाएं भी बैठ सकती हैं। लेकिन हमारे समाज द्वारा ये मानदंड स्थापित किया गया है कि अगर पुरुष सामने खड़े हैं तो पुरुषों को जो है कुर्सी दी जाती है, बेंच दिया जाता है और अधिकांश महिलाएं जमीन पर ही बैठती हैं। और पुरुषों के लिए यदि कुर्सी या बेंच न हो तो मीटिंग में खड़े खड़े प्रतिभाग करेंगे, खड़े खड़े अपनी बातें रखते हैं। और जो आगे से विभागीय अधिकारी आए होते हैं या जिस भी उद्देश्य को लेकर बैठक हो रही होती है उसकी बातें सुनते हैं, अपना मत रखते हैं, लेकिन वो जमीन में, दरी में, चटाई में कभी नहीं बैठते। इसका दूसरा उदाहरण है, देखिए जैसे अभी कुछ समय पूर्व हमने 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया था पूरे भारतवर्ष ने। तो इसमें स्कूलों में भी वो 15 अगस्त मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहां पर बड़े स्तर पर, बड़े स्कूलों में बड़े स्तर पर अधिक कुर्सियां भी लगी होती हैं, बेंच भी लगे होते हैं, दरियां भी बिछी होती हैं। तो उसमें भी आप कभी भी देखेंगे कि बच्चे दरी में बैठे होते हैं, तो लड़के लड़कियां सब दरी में बैठे होते हैं। इसके अलावा पुरुष वर्ग बेंच और कुर्सियों में बैठते हैं। जो महिलाएं जाती हैं, पहले महिलाओं को जगह मिल जाती है तो वो भी कुर्सियों में बैठती हैं या बेंच में बैठती हैं। जब जगह पूरे कुर्सी या बेंच भर जाते हैं उसके बाद अगर कोई पुरुष वर्ग आता है तो महिलाएं खुद वहां पर से उठ के जमीन में बैठ जाती हैं। तो महिलाएं दरी में आराम से बैठ जाती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग को कभी आप 15 अगस्त के कार्यक्रम में या किसी अन्य कार्यक्रम में दरी में आराम से बैठे हुए या तो नहीं के बराबर देखोगे या बहुत कम देखोगे। क्यों? क्योंकि हमारी सामाजिक मान्यता है कि पुरुष ने जो है उच्च वर्ग में ही बैठना है, महिलाएं जमीन में बैठेंगी। ये चीजें ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर कर रहा है, ये हमारी सामाजिक धारणा बन चुकी है जो कि गलत है। स्त्री और पुरुष सब एक समान होते हैं, लेकिन ये चीज हमारे समाज में क्या होता है, जन्म से ही लागू हो जाती है। जैसे आप अपने ही घर में, अगर मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, अपने ही घर से जाने अनजाने शुरुआत हम ही लोग करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे वो कैसे? जानते हम सब हैं, बस ध्यान से हट जाता है। ये देखिए, अगर किसी के घर में बेटा और बेटी दोनों होते हैं तो उसमें अगर घर की कोई वस्तु, मान लीजिए अगर कोई भारी सामान उठाना है या भारी सामान लेकर आना है तो उसमें क्या करते हैं, जो अगर भारी सामान होगा, घर में बेटा और बेटी दोनों है तो बेटा जरा ये ला देना, बेटा ये भारी सामान उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, तो उस चीज के लिए हम बेटे को बोलते हैं। और अगर जैसे अगर खाना बनाना होगा या पानी लाना होगा, बेटा पानी पिला दे या खाना बना दे, तो खाना बनाने का काम, साफ सफाई का काम, ऐसी चीजें हम लड़कियों से करवाते हैं। और ऐसे ही स्कूल में भी जेंडर चलता है, आप माने या ना माने। अब कुछ बड़े स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी यदि आप देखेंगे कई विद्यालयों में होता है ये, क्योंकि हमारी अपनी सोच है ना, हम अपनी सोच बदलनी होगी तभी कुछ होगा। बचपन में हमने ऐसे भेदभाव किया जो कि हमें पता नहीं चलता। स्कूल में क्या होता है, लड़कियों को अलग से बैठाते हैं, लड़कों को अलग से बैठाते हैं। अब उनमें ये भाव आ जाता है कि हम लड़कियां हैं तो हमने इस साइड बैठना है, लड़के हैं तो उस साइड बैठना है। धीरे धीरे करके ऐसे करते 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 कब लड़का लड़की, आदमी औरत, स्त्री पुरुष
इस सब में इतना भेद हो जाता है कि हम लोगों को स्वयं भी ये लगने लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो ये सही नहीं है। क्योंकि स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म से वो जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो समाज जन्म के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेद करता है उसमें परिवर्तन हो सकता है। वो कैसे? देखिए, अगर कहीं आप शहरी इलाके में जाएंगे, वहां पर तो अधिकांश रूप से देखा जाता है कि महिला और पुरुष कहीं पर भी अगर बैठक होती है, सबके लिए पूरी एक समान व्यवस्था होती है। तो जैसे एक समान व्यवस्था बनाना ही स्त्री और पुरुष के लिए एक समान अधिकार, एक समान व्यवस्था बनाना ही जेंडर है। कोई लड़के लड़की में भेद न करना, जन्म के आधार पर जो भेद है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो समाज ने अपने मानदंड तय कर रखे हैं जेंडर के, उसे हम अवश्य परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं आज के वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं स्वयं आगे आए, खुद अपने अधिकारों को समझें, अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा लड़का हो या लड़की हो एक समान है। नारा तो दिया जाता है लड़का लड़की एक समान, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है? ऐसा नहीं हो पाता। बहुत कम लोग हैं जो दिल से ये मानते हैं, जो अपने जीवन में इसे महत्व देते हैं कि वास्तव में लड़का लड़की एक समान है। तो जिस दिन अगर हम ये भेद भूल जाएंगे, उस दिन जो है हमारे समाज में बहुत अधिक परिवर्तन होगा। इसी में देखिए, एक उदाहरण इसका ये है, कभी भी किसी के उसमें, जबकि इसे गैर कानूनी माना गया है, गैर कानूनी है कि हम भ्रूण हत्या नहीं कर सकते, ना ही हम लिंग जांच करवा सकते हैं कि हमारे गर्भ में लड़का है या लड़की है। पहले बहुत अधिक होता था, बहुत अधिक जांचें करवा के लोग क्या करते थे, गर्भ में ही पता करते थे लड़का है या लड़की है। तो उसके आधार पर अगर लड़की होगी तो बच्चा गिरा दिया जाता था, लड़का होगा तो उसे पैदा होने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हमारी ये सोच है, हमारे समाज की ये सोच है कि लड़का ही वंश आगे चलाता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, मेरा अपना परिवार है, मैं पूरे गर्व से कहती हूँ, हमारे परिवार ने कभी भी इस लड़का लड़की की भावना को जन्म नहीं देने दिया। हमारे खुद मेरे हस्बैंड के 5 भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, उनकी 2 लड़कियां हैं। उसके बाद के जो भाई हैं उनके 2 लड़के ही लड़के हैं। उसके बाद जो भाई हैं उनकी वर्तमान में 2 लड़कियां हैं। उसके बाद जो भाई हैं उनके 2 लड़के हैं, और सबसे छोटे आए हमारी 2 लड़कियां और 1 लड़का है। तो हम लोगों ने कभी भी लड़का या लड़की में भेद नहीं किया। हमारे लिए हमारा बेटा भी वही है, हमारी बेटी भी वही है। हम लोग जितना प्यार बेटों से करते हैं उतना ही प्यार बेटियों से भी करते हैं। मेरे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग भी बेटा और बेटी में कोई अंतर मत करिए, और जो जेंडर है इसे समझने का प्रयास कीजिए। वर्तमान समय में वैसे काफी कुछ परिवर्तित हो गया है, जैसे कि पहले बहुत अधिक भ्रूण हत्या होती थी, आजकल भ्रूण हत्या नहीं होती है। और जो लिंग जांच करवाते थे, आजकल उसे भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, वो भी कम हो गया है। महिला पुरुषों में बहुत अधिक अंतर था। पहले महिला और पुरुष यानी कि लड़का लड़की में इतना अंतर था कि लड़के अधिक होते थे, लड़कियां बहुत कम होती थी। इसके वजह से देखिए, कई बाहर के लोग आके हमारे उत्तराखंड से ही शादी के लिए लड़कियां ढूंढ के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब लड़के अधिक होंगे लड़कियां कम होंगे, अनुपात तो स्वयं ही कम होगा। किसी भी परिवार के लिए लड़कियों का होना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, मेरा YouTube चैनल भूमिलता बोरा को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अधिक से अधिक मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और पूरी वीडियो अवश्य देखें। तो आज के विषय जेंडर में आप लोग अधिक से अधिक ध्यान दें, और जिन्होंने ध्यान नहीं भी दिया है वो इस साल 15 अगस्त को याद करना कि वास्तव में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। या जब आपके गांव में कभी बैठक होगी तो उस बैठक में ध्यान देना कि वास्तव में मैं सही बोल रही हूँ, ऐसा होता है या नहीं होता है। आप सभी का लाइक,
कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद।